ओहो, देख बेटा, ऐसा है, रोने की बात ना है। मारे जिंदा रहते थारा पति तेने छोड़ के कहीं ना जाएगा। ओके, विश्वास है मारे पे तो जा घर। यस सर, कमिंग सर। I'm the king. बागों में बाहर है, बोली ना है। सर पतझड़ का सीजन चल रहा है। आज सोमवार है, वेडनेसडे सर। फिर भी तुमको मुझसे प्यार है, बोलो ना। ना ना ना। सर आर यू ओके हैं? ना घने रोमांटिक हो रहे हैं, ज्यादा ही जो है राजेश खन्ना काका टाइप हो रहे हैं। कोई लड़की लड़की पसंद आ गई है क्या? हाँ, पसंद भी आ गई है और उसने शादी के लिए हाँ भी कह दी है। फर्ज कीजिए चंद्रमुखी जी, उस लड़की की बजाय अगर आप होती तो आप क्या करती? मतलब आप हाँ कहती? सर मैं इनकार कर देती सर। क्यों? वाई? वाई नहीं सर, भाई। सर आपकी जो शक्ल है ना, फेस मतलब नैन नक शार्प फीचर्स हैं, चबी टाइप, हमारा एक ममेरा चचेरा फुफेरा भाई हो रहा है सर। डिट्टो कार्बन कॉपी हो रही है आपकी शक्ल उससे। तो सर भाई यही मिसफॉर्चून हो रहा है कि जो है कहीं सैया में ना दिखने लगे भैया इसकर। प्लीज आई विल मीट यू एट रक्षाबंधन। ओके सर, थैंक यू। चल झूठी। अरे आप समझे नहीं, लड़की की नाम में ही हाँ छुपी होती है। हाँ हाँ, आई नो दिस। सेम कलर। मैडम मुझे है ना एफआईआर लिखवानी है, मारो फ्यूचर ना सवाल छे। ओ कलूटे कालिए, कहाँ से मुंह काला करवा के आ रहा है? देखो यार, जो कुछ कहना है हमारी मैडम से साफ साफ कह दो, क्योंकि अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो एक नंबर की ताड़का, मेरा मतलब है एक नंबर की मंत्रा, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। हाँ भाई, ये फालतू गल्ला छोड़ो यार, ये बताओ किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? मुझे ना वो कलर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, मारा फ्यूचर ना सवाल छे। अबे ओ चांद के दाग, कोयले के बारिश, ब्लैक बोर्ड के बेटे, अबे डंडा ठूस के मुंह में डाल दूंगी। नहीं मैडम, गुस्सा मत कीजिए, ये डंडा नहीं खाएगा बल्कि इस पे क्या बीती है वो बताएगा। ओके बाय। थैंक यू वेरी मच मैडम। देखिए मैडम, मेरा नाम है ना पिंटू पटेल है, तो मैं जिस घर पे रहता हूँ ना उसके ऊपर एक घर है, वो जो सालों से बंद है। तो आज अचानक वो घर खुला, तो वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर, कलर का कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ पे काम करने आया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है बाद में देखता हूँ। ना धो के मैं बाहर निकला, ऊपर देखा कि क्या काम चल रहा है, तो उतने में ऊपर से काला कलर फेंका गया जो सीधा मेरे मुंह के ऊपर आके चिपक गया। बहुत ट्राई की मैडम, बहुत ट्राई की कलर निकालने की, लेकिन निकला ही नहीं। अभी 2-3 दिन के बाद मेरे को विदेश जाना है, मैं हमारा फ्यूचर ना सवाल से। भाई बालको। हाँ जी जी मम्मी जी। भाई बुलवाओ उस कॉन्ट्रैक्टर ने, हम भी देखें कौन हो रहा है जो लोगों के जो है मुंह काले करे फिर रहा है। ओके। रौनक रंगीला मैडम, कसम शेड काट की मैडम। क्यों, किस खुशी में रंग दिया तैने इसे हैं? नहीं मैडम, हम क्यों पेंट डालेंगे मैडम? ना तो होली है, ना ये हमारी भाभी है, और ना हम इसके देवर है मैडम। देवर नहीं मैडम, ये बड़ा क्लेवर है। चेहरे पे जो है ना सिर्फ आंखें दिखाई दे रही से। रंगीला बोल मत, बीच में कंफ्यूजन में चल रहा है मामला। तू बोल। मैडम देखिए, हमसे गलती से मिस्टेक हो गई मैडम। दरअसल बात ये है मैडम, हुआ ये कि वो कलर की बाल्टी जो थी ना वो हमारे हाथ से छूट गई मैडम, और कलर जो था वो गिर के इसके मुंह से चिपक गया मैडम, कसम शेड काट की मैडम। लेकिन यार तुम्हारी गलती की वजह से अगर एक आधो मुंह काला हो गया ना। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये रंग निकलेगा कैसे ये बताओ। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, अरे एकदम नहीं निकलेगा। अरे हम भी कोई ऐसे वैसे कलर कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी है मैडम, पक्का काम करते हैं, असली कलर लगाते हैं मैडम। ये जो कलर है ना मैडम, ये वेदर कोट है, 20 इयर्स की गारंटी है, एकदम नहीं निकलेगा। हाँ नहीं रौनक रंगीला, ये तुमने क्या कर डाला? इसका मतलब पिंटू पटेल का मुंह ऐसे ही रहेगा काला। ओके बाय। हाँ देखिए मैडम, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसकी गलती है मैडम।
अरे इसे क्या जरूरत थी मुंह उठा के ऊपर देखने की मैडम? अगर इसने मुंह ऊपर ना उठाया होता और कलर गिरता तो इसके बालों में आके गिरता मैडम। और अगले 20, 25, 30 साल तक इसके ये जो बाल है ना ये काले के काले रहते मैडम, कसम शेड काट की। हाँ वैसे मैडम बात गलत भी नहीं कह रहा है ये, ऊपर देखने की क्या जरूरत थी भाई? और क्या? तू पेंटर बाबू निकल। हाँ ठीक है मैडम, कसम शेड काट की मैडम, थैंक यू। अरे मैडम उसको क्यों जाने दिया? अरे मेरे फ्यूचर का सवाल है। भाई ऐसा है, कानूनन रूप से जो है हम कुछ ना कर सकते यार, हैंड्स आर टाइड। अरे मैडम ये क्या कह रही हैं आप? इस बेचारे को 2 दिन में विदेश जाना, ये कैसे जाएगा? अब एयरपोर्ट पे वो पासपोर्ट अथॉरिटी से छोड़ेगी तो नहीं, क्योंकि पासपोर्ट पे इसकी शक्ल अलग है और दिख रहा है अलग है। हाँ जी जी मम्मी जी, अब तो ये कलमुहा है। मैडम प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए ना, फ्यूचर નો सवाल છે। भाई अगर हेल्प की बात हो रही है, मतलब आउट ऑफ द वे जाकर, तो भाई ऐसा है, अगर तो थारा नया पासपोर्ट बनवा दिया जाए जिसपे थारी जो है यो काले फेस वाली फोटो हो तो थारा काम बन सके। पर भाई यो गैर कानूनी काम हो रहा है, इसके लिए थोड़ा हेफ्टी अमाउंट लगेगा, 50,000। 50,000? भाई फ्यूचर नु सवाल छे। हाँ ठीक है मैडम, मुझे मंजूर है। मोटा भाई एक काम करना, मेरे घर पे आके 50,000 रुपए लेके जाना। लेकिन मैडम मेरा पासपोर्ट तो 2 दिन में। अरे 1 रात में बनवा देंगे हम। भाई लेकिन पासपोर्ट में जो है ना, एक इम्पोर्टेंट बात ये हो रही है कि नया पासपोर्ट ना तब तक ना बन सके जब तक पुराना पासपोर्ट की जो है एक्सीडेंटल डेथ ना हो गई हो ना। मतलब पुराना पासपोर्ट डूब जावे या बर्न हो जावे तो सही हो रहा, मतलब जल जावे इज अ गुड आइडिया। फिर हम FIR की एक कॉपी जो है प्रेजेंट कर देंगे फॉर न्यू पासपोर्ट क्यों बाल को। करेक्ट मैडम करेक्ट। वैसे तुम्हारा पासपोर्ट है कहाँ? कार में। कार कहाँ है? पासपोर्ट में मतलब बाहर खड़ी है। तो एक काम करो, पासपोर्ट को जला दो। लेकिन मैडम हम FIR में क्या लिखेंगे? पासपोर्ट जला कैसे? भाई गाड़ी जल गई तो गाड़ी में रखा हुआ पासपोर्ट भी जल गया। क्या बात करती है मैडम, मेरी नई कार है। फ्यूचर नु सवाल छे। ठीक, जला दो, कार जला दो, पासपोर्ट जला दो, मारा फ्यूचर नो सवाल छे। अरे अब जला दो क्या होता है यार? हम थोड़ी ना जलाएंगे, हम तो पुलिस वाले हैं। अब ये काम हम किसी और को देंगे और ये काम हम जिसको देंगे वो ये काम करने का कुछ पैसा तो लेगा ना, मतलब एक 20,000 और लग जाएंगे। मंजूर है? ठीक है मुझे मंजूर है। मोटा भाई काम करना, वो 20,000 भी है ना मेरे घर पे आके लेके जाना, लेकिन मेरे पासपोर्ट। भाई कल आके ले जाना पासपोर्ट विद गिफ्टेड रेड रिबन। ओके मैडम, ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या कि मेरे फ्यूचर का सवाल है ना। सही बात है। चलो अब मोटा भाई भी रेडी है, तुम्हारे घर चल के पैसे ले लेते। अभी चल देना, लेट क्यों? चलो चलो। गुड मॉर्निंग मैडम। हर नाव में एक दिन मैं छेद कर दूंगी मैं। मैडम पिंटू पटेल, हमें हमारा फ्यूचर નું શું થશે? भाई कांग्रेचुलेशन, थारी गाड़ी भी हमने जला दी है और उसमें रखा पासपोर्ट भी जल गया है। और यो रहा थारा नया पासपोर्ट जिसमें थारा मुंह काला से। ये देखो। अब क्या करेंगी आप? इसके मुंह से तो रंग हो गया है साफ। ओके बाय। मैडम मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि मैं यहाँ से गया ना तो बहुत थक गया था, तो सो गया। मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, टॉयलेट बाथरूम गया और नहा के जब बाहर निकला ना तो मैंने अरीसे में क्या देखा कि मेरे ये काला कलर है ना उतर गया था। अब हमारा फ्यूचर નું શું થશે? अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। तुम्हारा ये नया पासपोर्ट बना है, इसमें तुम्हारा चेहरा काला है और तुम्हारा पुराना पासपोर्ट तो जल चुका है। अब कैसे जाओगे विदेश? तो હવે શું? હવે મારા ફ્યુચર નું શું થશે? अरे यार बुढ़वा, उस साले ने दोबारा से, उस रंगीन कंट्रैक्टर ने। यहाँ मैडम। गोद में बैठ ले मेरी, फाइल पे लेट जा, थारे पे ही कर दूं साइन। सॉरी मैडम। यहाँ कौन सी भाषा है ये? पंजाबी, पंजाबियों की शान वखरी।
मैं तो गुज्जू। गुजराती। अरे वाह। मैडम हमें बुलाया फिर से। अबे साले बावड़ी पूछ। न तैने तो कही थी कि थारा लगा हुआ पेंट न जन्मों तक ना उतर पावे, आदमी लटक जाए पर पेंट न निकलेगा। इसको देख साले की शकल को। कहाँ गया थारा पेंट? मैडम लगता है कि गलती से मिस्टेक हो गई, कसम शेड कार्ड की मैडम। लगता है मैडम कलर में मिलावट करने के लिए जो हमने नकली पेंट का डिब्बा मंगवाया था ना मैडम, लगता है मैडम वही डिब्बा इस पिंटू पटेल के मुंह पर गिर गया, कसम शेड कार्ड की, और हम सोचते रहे कि वो दूसरा वाला। अबे तू जो भी सोचता रहा हो, थारी वजह से जो है इसकी गाड़ी जल गई ना, इसका पासपोर्ट जला दिया हमने। नहीं कौन भरेगा इसका नुकसान? और तू ना 3 सेकंड में थारे दिमाग में मारा कोई रंगीला पेंटीला आइडिया ना आया ना, तो मैं जो है 4थे सेकंड में थारा चौथा कर दूंगी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टचीला जड़ीला आइडिया आ रहा है। तो थारे मुंह पे 10-12 रैप्टे जड़ दूंगी, फिर देगा आइडिया। अरे मैडम जरा जड़ियों के पीछे तो आइए। मैडम आइडिया ये है कि क्यों ना हम इस पेंटू का फेस फिर से पेंट करवा दें। दिस इज अ रिलीफ। ऐसा है इसका साले का पेंट कर फिर से फेस। देखिए मैडम, आदमी हो या दीवार, कलर करने का हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पर स्क्वायर फीट। हाँ कसम शेड कार्ड की। कितने लगेंगे? दे देगा ये? तुम दे दोगे ना? हाँ बोला दे दूंगा। हाँ दे देंगे। फ्यूचर का सवाल है। हाँ तो ठीक है, मेजरमेंट ले लेते मैडम। मैडम 5,000 रुपए लगेंगे, लांबी और पीओपी के अलग है। हाँ थोबड़ा पेंट करने का 5,000 रुपये? हाँ भैया ऐसा है 5,000 इसके और 10,000 जो हमने अभी एडवाइस दिए तेने ना उसके। क्या भाई मंजूर है तो बोल, वरना निकल यहाँ से, यहीं बना ले अपना घर, अमेरिका जा रहा कतई। हाँ मुझे मंजूर है। अरे फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर में प्रश्न है। हाँ तो ठीक है मैडम, 4 आदमी लगा देता हूँ मैं घोड़े के साथ। चलो भाई। 4? हाँ चलो, लांबी और वो पीओपी भी होनी है, उसका पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे 700 का। चलो क्या कर दिया है तुमने यार? अरे ऐसा थोड़ी ना करते हैं। चुपचाप भैया होकर ऊपर सिखाओगे आप? मैडम ये देखो, इन्होंने ये क्या कर दिया है। नहीं, ये तो हो गई हाइट। देखो इसने तो कर दिया इसको वाइट। ओके बाय। ओ हाँ जी पेंटर बाबू, तेल वाले बाबा, क्या कर दिया तेने इसके संग? मैडम देखिए, कल ये तय हुआ था कि इसका मुंह कलर करना है, पर कौन सा कलर करना है ये तय नहीं हुआ था, कसम शेड कार्ड की। और मैडम हम कलर कॉन्ट्रैक्टरों का ये उसूल होता है कि जब कलर फाइनल ना हो तो हम व्हाइट कलर मार देते हैं, जो कि हमने भी मार दिया। अबे मुंह काला करना था इसका, तेने इसे बना दिया कैस्पर फ्रेंडली गोस्ट। मैडम पर कल ये तय नहीं हुआ था कि इसका मुंह काला करना है। काला था तो फिर से काला ही कर, इतना तो तुमको समझना चाहिए था ना। अरे ऐसे कैसे इतना समझना चाहिए? कल कोई गड़बड़ हो जाती तो फिर? पुत्र ये जो हुई है ना, इसको भी गड़बड़ी कहते हैं। अच्छा ऐसा है, इसका मुंह काला कर जाके चल। नहीं मैडम, सॉरी मैडम, ये नहीं होगा मैडम। इस बार हमने असली कलर मारा है मैडम, कुछ भी हो जाए ये कलर उतरेगा नहीं मैडम। एक और बात है मैडम, इस कलर पर कोई दूसरा कलर भी नहीं चढ़ेगा, कसम शेड कार्ड की मैडम। हाँ मैडम ये क्या बोल रहे हैं? अरे फ्यूचर ने सवाल से भाई तुम्हारे पास एक अंतिम सॉल्यूशन यो दिखे, तू जो है ना अपना अभी का पासपोर्ट जला दे और हम तारा एक नया पासपोर्ट बनाते हैं विद वाइट फेस। हाँ वैसे कैसे आए हो आज तुम? मेरे स्कूटर पे। से काम करो, अपने पासपोर्ट को अपने स्कूटर में रख दो, जलवा हम देंगे, स्कूटर को भी और पासपोर्ट को भी। इस काम के लेकिन 50,000 लगेंगे, मंजूर है? मंजूर है, मुझे मंजूर है। आखिर में मेरे फ्यूचर का सवाल है। तो सही है, फिर कल तेने थारा नया पासपोर्ट मिल जाएगा। ओके चला। खाने का काम हो रहा है, पासपोर्ट बनाना अच्छों के बनते ना है, यहाँ पासपोर्ट बन रहे हैं रोज ही। ओहो
भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने थारा पासपोर्ट बनवा दिया है। ये तो विदेश में खाइयो पिज्जा पास्ता। आजा भाई। अरे ये लो यार तुम्हारा नया पासपोर्ट विद व्हाइट फेस। अब क्या विदेश और क्या पासपोर्ट। अरे इसी पासपोर्ट के चक्कर में ना मेरी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। अब तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि मैं टिकट खरीद सकूं। अब मैं क्या विदेश जाऊंगा, मैं विदेश नहीं जा पाऊंगा। मेरी फ्यूचर है ना बर्बाद हो गए, सब खलास हो गए। मैं नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। जिगना तू? हाँ मैं। ये लीजिए पैसे और जाइए विदेश आप। मैडम मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आप भले मेरा स्वीकार करे न करे, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बगैर रह लूंगी। आप जाइए विदेश। अबे ओ रंगीला वाइट घोस्ट भूतिए, अबे ना इतनी सुशील शुद्ध देसी घी की बनी हुई जो है भारतीय नारी, न तेने पैसे दे दिए अपने आप को छोड़ के जाने के लिए। और तू कतई विदेश जाने को आतुर हो रहा, वहां पेरिस हिल्टन वेट कर रही है थारा, हैं ना जो है एयरपोर्ट पे हाथ डालेगी थारे पे। अबे वैल्यू कर, किसी अपने से बढ़कर ना होते सपने। माफ कर दे जिगना मने। ना अरे माफ कर ही देने यार। अरे फ्यूचर बनाने के चक्कर में मैं एक ऐसी लड़की को छोड़ के जा रहा था, जबकि वो सही में मेरा असली फ्यूचर है। माफ कर दे मने जिगना। ना बात पेंटू पटेल, ये तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं ना, ये भी तुम्हारे ही हैं। ये वो पैसे हैं जो हमने तुमसे लिए थे, और जो कुछ भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो सब एक ड्रामा था। हाँ, जो तुम पे पेंट गिरा था ना, वो हमने ही गिरवाया था, और वो पेंट वाला आदमी वो भी हमारा ही था। तुम्हारा पासपोर्ट बिल्कुल सही सलामत है, तुम्हारी कार और स्कूटर बाहर खड़े हैं, जाके चक लो। भाई जिगना, मैंने थारे से कही थी ना कि मारे जिंदा रहते थारा पति तेने छोड़ के ना जाएगा। ये खुशी खुशी घर जाओ। विश यू हैप्पी लाइफ। थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैडम। मेरे फ्यूचर का सवाल अब नहीं है। हाँ। थैंक यू मैडम। चल जिगना। चल चलो। एक्सक्यूज मी, हेलो, प्लीज कम हियर। ही इज कॉलिंग यू। नहीं आपको प्लीज कम। He is calling you. वाह चंद्रमुखी जी, वाह क्या बात है, क्या जोड़ी मिलाई आपने इन दोनों की। बस वैसे ही आपका भी जोड़ा मिला दे मुझ जैसे किसी से ऊपर वाला। सर ऐसे सपने देखना बेकार है, क्योंकि किसी ऐरे गहरे से ना पटने वाली चंद्रमुखी चौटाला। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे मैडम, मैडम इतनी मार खा के भी खड़े हो बेशरम। हट जाओ यहाँ से, मैडम का दिमाग है गरम। ओके हाँ यार, थोड़ी देर पहले मुझे भी कुत्ते की तरह मारा है। अरे लेकिन मैडम वाई वाई, अरे आप जैसी हरी भरी लड़की, मेरा मतलब है आप जैसी खुश मिजाज लड़की खुशी की रजाई से निकलकर गम का कंबल ओढ़े क्यों खड़ी है मैडम, क्यों? ना तो क्या करूं, नाचूं मैं? अरे इस इंस्पेक्टर आर्यन ने दिमाग आउट कर रखा हमारा। ओहो, तभी आप बौराई बिल्ली की तरह। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की, अरे भोली हैं मैडम। मैं तो कह रहा हूं कि तभी आप एक भूखी शेरनी की तरह भटक रही हैं। लेकिन मैडम जरा बताइए तो क्लियरली कि हुआ क्या? क्यों हैं? तेने क्यों बताऊं? तू डैडी हो रहा हमारा, तेने बता के क्या फायदा होगा? मैडम हो सकता है कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ जाए। अरे किसमें क्या आ जाए, मारे जिंदा रहते। मतलब मैडम आइडिया आपका ही होगा, बस आएगा मेरे दिमाग में। आप बताइए तो मैडम क्या हुआ? अरे यो इंस्पेक्टर आर्यन जो है ना, किसी बाबा का कॉलम पढ़े न्यूज़पेपर में, पोंगा पंडाल पोपो बाबा।
ऐसा है ये सारे उसके जो है बाबा के नियम कानून रूल्स मारे पे ही लागू करे कि जी ऐसा है लाल रुमाल ठूस लीजिए जेब में, गाड़ी के आगे लोकी लटका लो और न जाने और कह गए। भाई ऐसा है मैं घनी तंग आ गई हूँ, आज साले ने जो है मन्ने शादी का प्रस्ताव भी दे डाला। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। ना तो थारी हड्डियां चटका के मिर्च नमक्खन के संग चाट जाऊंगी, फिर देगा आइडिया। मैडम आप जरा कोने में तो आइए। सुनिए मैडम, देखिए इसमें मुद्दे की बात जो है वो सिर्फ 3 है। पॉइंट नंबर 1 कि सर आपको छेड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने बातों बातों में शादी का प्रस्ताव भी आपके सामने रख दिया है। और पॉइंट नंबर 3 वो बाबा पौ के भक्त हैं। मैडम आइडिया यह है कि क्यों ना हम एक नकली बाबा पौ बनाकर सर के सामने पेश कर दें और वो बाबा तू हमारी शादी में आंगन में जो है गोबर से लीपेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम। भाई इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम मनने यो दिखे कि जो आदमी कतई इतना भगत हो रहा न वो अपने बाबा ने पहचान ना लेगा। अरे नहीं पहचानेगा मैडम, क्योंकि वो जो कॉलम सर पढ़ते हैं वो कॉलम मैं भी पढ़ता हूं मैडम। उसमें बाबा पौ का नाम जरूर आता है लेकिन फोटो कभी नहीं आती। नेवर नेवर। ओहो भाई तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? अरे भगत ने मिलवाओ उसके बाबा से। हाँ जी जी मम्मी जी। किस सोच में डूबे हो बच्चा? क्या बदतमीजी है ये आपसे, मतलब? हाँ, और आप है कौन जो सीधे मेरे कैबिन में चले आए? हमसे पूछ रहे हो? अरे पूछना है तो राहु से पूछो कि वो केतु के कैबिन में कैसे घुस आया। शनि से पूछो कि वो मंगल के कैबिन में कैसे घुस आया। उनसे पूछो पापा। आप हमें बाबा पौंगा पंडाल पौ स्वयं साक्षात खुद पौ। बाबा चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया बाबा। आप स्वयं मेरे कैबिन में चले आए बाबा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो हमें नहीं हो रहा बच्चा, तुम्हारी कुंडली देखकर। तुमने अपनी कुंडली हमारे पास भेजी थी। या हमने तुम्हारी कुंडली को देखा और उसे देखकर हमें खुद स्वयं यहाँ पर आना पड़ा। पौ बाबा जल्दी से बता दीजिए आपने मेरी कुंडली में क्या देखा? तुम एक कन्या से प्रेम करते हो बच्चा। यस। जिसका ऊंचा लंबा कद है, या जो सोनी बीतू हद है। पौ Yes, she's tall and beautiful also, बाबा। आप महान हो बाबा, आप महान हो। महान तो वो है, हम तो बस महान हैं। तू उस कन्या के आगे गधे की तरह लाइक अ डोंकी घूमता रहता है, लेकिन वो तुझे घास तक नहीं डालती। नो ग्रास एट ऑल। पौ बिल्कुल सही जा रहे, बिल्कुल सही जा रहे बाबा। ये बताइए बाबा मेरी शादी कब होगी उससे? शादी तो कभी भी हो सकती है बच्चा। लेकिन जैसे ही तेरी शादी होगी, जिस क्षण तेरी शादी होगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मर जाएगा। आ जाओ। आइए मम्मी जी आ गए एक्टर। चलती शूटिंग से लेके आया हूँ इनको। हाँ भी समझिए ना क्या एक्टिंग करनी है। जी जी बढ़िया कर रहे हो, फर्स्ट क्लास। हाँ एकदम अच्छा करेंगे। यो करेंगे एक्टिंग। यो राक्षस नुमी शक्ल का आदमी देख के ही कोई डर जावे, और यो बुढ़ाऊ कौन बनेगा इनमें से दूल्हा? तेरी तो निकल। अरे मैडम रिलैक्स कीजिए, हो जाएगा हो जाएगा। आ गए सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। रेडी रेडी चलो। छोरी रे छोरी, देख मैं थारा ताऊ थारे वास्ते घना गबरू जवानी का जलजला मर्दानगी का तंदूर छोरा थारे ब्याह के लिए लेके आया हूं, खींच खींच के। बोल तने मंजूर से? अरे ताऊ थारी चॉइस ना हमारी चॉइस।
मन्ने यो छोरा शादी के लिए दूल्हा मंजूर से कांग्रेचुलेशन। क्या हो गया? अरे लेकिन मन न मंजूर ना है कसम जवानी की। न बावड़ा हो गया तू खींच खींच के। न हमारी छोरी में क्या कमी हो रखी है? अरे ताऊ मारे को छोरी चाहिए एकदम लपड़ लपड़ झाए झाए कसम जवानी की। अरे यो तो झांसी की रानी हो रखी है देख रहे हो ना। अरे यो तो मारी सुहाग रात में हमारा एनकाउंटर कर देगी कसम जवानी की। अरे मैंने नहीं करनी बस। हाँ मैंने नहीं करनी। अरे अरे छोरे ऐसा ना बोल, ऐसा ना बोल। पूरा गांव जाने की थारी शादी चंद्रमुखी के साथ तय हुई है। जे तने ना कर दी तो हमारी छोरी चंद्रमुखी पूरे गांव में बदनाम हो जाएगी। पूरे गांव में क्या, पूरे हरियाणा में मशहूर हो जाएगी खींच खींच के। अरे ताऊ मैंने बोला ना कि मैंने शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। हाय अब मैं तो चला हरियाणा कसम जवानी की बस। अरे 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 छोरे, अरे छोरे 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 मारी चोरी। कौन करेगा हमारी चोरी से शादी? कौन थामेगा इसका हाथ? कौन भरेगा इस अभागन के मांग में? हे भगवान, कोई ना से दुनिया में कोई भी। एक आदमी है जो मैडम का हाथ थामेगा। कौन है वो? वो जो मैडम से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनता है। वो जो गोरा चिट्टा है वाइट वाइट। वो जिसके घुंघराले बाल हैं। कितना चोरी करने वाले। वो जिसके हाथ में डंडा है। अरे कौन हो रहा वो ऐसा जो मैंने प्रेम कराया है? नाम बोल साले का, जो है गुद्दी से पकड़ के साले को जो है फेरे लूंगी मैं। उसका नाम है हो गया मैडम, ठीक था। भाई इट वॉज बिलो एवरेज बट डोंट वरी, इब कट लो दोनों के दोनों क्योंकि इब शुरू होगा ड्रामे का पार्ट 2। मैं और यो है हमारे हाथ में सिंदूर। भाई पहले तो मन्ने शक था, पर इब हमारा शक यकीन में बदल गया है कि तू हमारे से प्रेम करे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बात ना बारात, थारा मारा साथ, हाथों में हाथ, प्रेम की बरसात। नहीं वो मैं तू मारी रोड रूपी मांग में सिंदूर रूपी ट्रैफिक भर के मोहब्बत का जाम लगा दे तू। देखिए जैसा आप सोच रही वैसा नहीं है, और जैसा है वैसा आप सोच ही नहीं सकती। अभी आप ही बताइए मैं इसको कैसे समझाऊं कि कैसा है। समझने सुनने की बात खत्म हो चुकी है। इब कल इस चौकी में होगी शादी। क्यों करूं मैं आपसे शादी? शादी क्यों करूं आपसे मैं? आपको क्या लगता है मैं आपसे प्यार करता हूं? अरे आपसे 2 बार मीठी मीठी बातें क्या कर ली, आपको लगता है मैं आपसे प्यार करता हूं? नहीं आपको गलतफहमी हो रही है चंद्रमुखी जी। मैं मरना नहीं चाहता, मतलब मैं शादी नहीं करना चाहता। प्लीज आप सब भूल जाइए। हाँ तो आप जा रही है या मैं जाऊं? आई थिंक मैं ही चला जाता हूं। बैठ। हे भगवान ये तूने क्या कर दिया? जो बंदा जिंदगी भर मिठाई खाना चाहता था, जैसे ही उसके सामने मिठाई का थाल आया तो उसे पता चला कि वो उसे नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसे डायबिटीज है। हे भगवान क्या हो गया आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को? चंद्रमुखी जी ये क्या हो गया? क्या कर रहे? क्या कर रहे थे? बाबा पोंगा पोंडल पोपो। बाबा पोंडल पोपो। हाँ जा खाली दीवार दिखा उधर चिपका देगा। लड़ी हेल जिसे देखो बाबा के चरणों में मशहूर भविष्यवक्ता, मशहूर ज्योतिषी बाबा पोंगा पंडाल पोपो आपके शहर में आ रहे तो
मिलने का समय रात 12 से 3 बजे, ये भी कोई मिलने का वक्त है? बाबा, बाबा ये तो वो कौन था? ओह, मम्मी जी एक बात है जी, आपने सर जी को ना चंगी तरह बेवकूफ बनाया जी। अरे यार बेवकूफ बनाने के अलावा मैडम को आता ही क्या है? आई मीन योर राइट कॉपी, योर राइट। नहीं, बुझा दिए आपने सर के जज्बात। अब वो कभी नहीं करेंगे शादी की बात। ओके बाय। तो भाई बोलो बाबा पोपो की जय 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 जय। सर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैं वापस आ गया चंद्रमुखी जी, आई एम बैक। जब से आपने मुझे ये सिंदूर दिया है तब से मुझे ये एहसास हो गया है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है। हाय 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 हाय। चंद्रमुखी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल तोड़ा था, वही रेक्टिफाई करने के लिए आया हूं, इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। सर ऐसी बात है कि जी जो भी है जल्दबाजी में, मतलब जज्बात में आके हवड़ तवड़ में जो है अपने दिल के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करें, जबरदस्ती, मतलब जरूरत ना है। जरूरत है चंद्रमुखी जी, जरूरत है। अब जब मुझे ये एहसास हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, मैं किसी की नहीं सुनूंगा ना, मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। अब तो शादी होकर ही रहेगी, आज रात होगी, इसी चौकी में होगी। यस चंद्रमुखी जी, पहले बारात, फिर हाथों में हाथ, फिर सुहाग रात। हाय 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 हाय। बस सर, बस बस बस। अरे जब मैडम खुद आपको सामने से चीख चीख कर कह रही है कि मुझ जैसी अबला दुखियारी पर दया करने की जरूरत नहीं है, तो आप दया क्यों कर रहे हैं सर? शादी करने की कोई जरूरत नहीं है सर, शील मैनेज। है गुलगुले मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे होने वाले साले। मुझे कसम है सिंदूर की डिबिया में बंद सिंदूर की, जो मैं किसी के मांग की सुनी सड़क पर ट्रैफिक की तरह भर दूंगा। वो मांग होगी इनकी रे। आज रात मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भरूंगा। हाय 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 हाय। ये दिल वाले तो दुल्हनिया लेकर ही जाएगा, डोली सजा के रखना बेबी। शाहरुख खान हो रहा है वो, ना मैं काजोल हो रही हूँ जो हमारे संग झोल कर देगा, और तू तेने घने जोहर दिखा दिए, सोहर बन रहा है वो हमारा। 3 सेकंड में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया ना, तो चौथे में चौथा कर दूंगी इसी टेबल पर। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटर या जुल्मी उमरिया आइडिया आ रहा है। तो थारे पे जुल्म करके थारी उमरिया कम कर दूं मैं यहीं, फिर देगा आइडिया। तो जरा टेबल के नीचे तो आइए। क्यूट 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 क्यूट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं क्या जेब विचों की लभदा, ओ लब्बां तेरे लई गानी अल्लड़े। जेब विचों की लभदा, ओ लब्बां तेरे लई गानी अल्लड़े। गल दस मैं की करनी, जरूरी प्यार च निशानी अल्लड़े। प्यार च निशानी अल्लड़े। हो एक चित करे तैनू लै देवां लो कट्टे अपने मैं नाम दा। लड़ दे वे कोई कर दस तू कि तैनू पता है जहान दा। हो एक चित करे तैनू लै देवां लो कट्टे अपने मैं नाम दा। लड़ दे वे कोई कर दस तू कि तैनू पता है जहान दा। अरे बस बहुत हो गया ये नाचना गाना। पंडित जी, ये मंगलसूत्र है खेलने के लिए नहीं, पहनाने के लिए। ठहरो। पौ
अरे बाबा पोपो आप? बाबा पोपो, बाबा पोपो ऐसे अचानक आप यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे बाबा यही वो कन्या है जिसकी कुंडली मैंने आपको दिखाई थी। और देखिए आज इनकी यहाँ पर शादी भी हो रही है। अब बाबा आप यहाँ आ ही गए हैं तो ये भी बता दीजिए कि इनकी मैरिड लाइफ तो अच्छी होगी ना? दे विल हैव अ हैप्पीली मैरिड लाइफ। गुलगुले, कन्या की कुंडली हमने देखी, अच्छी है, बहुत अच्छी है, सिर्फ एक चीज छोड़ के। ना भाई वो क्या है बाबा? जिस दिन इस लड़की की शादी होगी उसी रात को ये विधवा हो जाएगी। पौ पौ हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि इस कन्या की कुंडली में भारी मंगल है, यानी कि जिस लड़के के साथ इसकी शादी होगी उस लड़के की आयु उसकी कुंडली में भले ही 100 साल लिखी हो, लेकिन इनका अमंगल उसे खत्म कर देगा। यानी कि उस लड़के को दुनिया से पौ पौ कर देगा। क्या मतलब बस में मैं चढ़ूं या मुझ पे बस चढ़े? दोनों ही सूरतों में टिकट तो मेरा ही कटेगा ना? ओ भाई बाबा पौ पौ, मैं क्या कह रही हूँ भाई, यो एस्ट्रोलॉजिकल चीजें वगैरह जो हो रही है ना भाई, हमारा विश्वास ना है इनमें। पंडित जी यू कंटिन्यू। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी आपकी शादी तो हो ही रही है, तो देख लीजिए आज रात को आपकी लाइफ कलर से हो जाएगी ब्लैक एंड व्हाइट, और इस लड़के की कट जाएगी लाइफ की काइट। टक टक पौ पौ। मैडम आप ये क्या कह रही हैं मैडम? अरे बाबा पॉपो कह रहे हैं तो सच ही होगा ना? लेकिन ठीक है मैडम, अब आपको शक है तो आप कर लीजिए शादी। वैसे भी शादी के बाद मरेंगे तो ये ना, आपको थोड़ी ना कुछ होगा। कर लीजिए, कैरी ऑन। पंडित जी कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू? डिसकंटिन्यू? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये शादी नहीं होगी। अरे नहीं है, ऐसा नहीं है चंद्रमुखी जी कि मैं मरने से डरता हूँ। दरअसल क्या है, ये कितने बड़े बाबा है, बाबा पोपो है ना, कहीं इनकी बात झूठी साबित हो गई, मैं मरा ही नहीं, मैं जिंदा रह गया तो कितनी बदनामी होगी इनकी। मैं भी आपका भक्त हूँ, मैं भी आपका फैन हूँ, इसलिए मैं चाहता कि आपकी बदनामी ना हो। इसीलिए शादी वादी कैंसल, ये रख लीजिए वापस। पोपो पोपो कैंसल कैंसल। भाई धन्यवाद, थैंक यू बाबा पोपो, आपने तो हमारी लाइफ बचा लिया आज। अरे थैंक यू किस बात की कन्या? वैसे हम आपको देखते रहते हैं, अखबार में आपके किस्से सुनते रहते, टीवी पे देखते रहते, और तब से हमने अपना दिल आपको दे दिया है। और वैसे भी गुलगुले ने हमें कहा कि अगर ये शादी हम रुकवा देते तो ये हमारा आपके साथ सेटिंग करवा देगा। पौ पौ। तो चले कर ले प्यार की सगाई, सतुर करना आती और बजाते शहनाई पौ पौ। भाई आपकी तो जरूर बजेगी शहनाई, पहले मैं इसकी तो कर लूं सुताई। एक्सक्यूज मी मैडम। अबे ना करेंगे स्कूज तो काट खाएगा तू मन्ने। देखिए मैडम, मेरा नाम है चमन भाई छेड़ा ढोकड़ा खाके, और मेरी एक बीवी भी है। ओ एक ही बीवी है? मेरा मतलब है कि कैसी है? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की मैडम भोली हैं। मैं तो तफ्तीश कर रहा हूँ ना केस की। अब ये बता रहा है कि बीवी है, तो बस जानना चाह रहा हूँ कि कैसी है। मतलब जवान है, खूबसूरत है, रापचिक है, कि आइटम है, क्या? मैडम मैं आपको है ना मेरा पूरा केस समझाता हूँ। देखिए मैडम, मेरी एक बीवी है, उसका नाम है फाल्गुनी। अभी अभी नई नई हमारी शादी हुई है। अभी प्रॉब्लम ये है मैडम कि वो शादी के बाद है ना अपने घर से एक कुत्ता लेके आई, उसको वो बहुत प्यार करती है, और कुत्ते का नाम भी रखा है उसने दिकरा। अब प्रॉब्लम ये है मैडम कि वो फाल्गुनी उसको इतना प्यार करती है कि मेरे घर में मेरा मानपान जितना नहीं है ना, उतना मानपान तो वो दिकरा का है। हाँ, सुबह सबसे पहले ना उसको नाश्ता मिलता है, उसके बाद में मुझे नाश्ता मिलता है। सबसे पहले वो नहाने जाता है, उसके बाद में मुझे नहाने जाना मिलता है। और सुपर डुपर हाइट तो ये है मैडम कि रात को वो फाल्गुनी के साथ मेरे बेडरूम में, मेरे बेड पे वो उसके साथ सोता है।
और जब मैं सोने जाता हूँ ना तो मुझे वो काटने को दौड़ता है, मेरे को वो मेरे पीछे भौंकता है वो, और मैं ना बाहर के सोफे में ऐसे करवट बदल के सोते रहता हूँ ढोकड़ा खा के। नहीं, कंफ्यूज मत करो, खुल के कहो साफ साफ। FIR लिखवानी है बीवी या कुत्ते के खिलाफ? ओके बाय। कुत्ते के खिलाफ? अबे हमने यहाँ वेटरनरी अस्पताल खोल रखा, जू के बासी हो रहे हैं हम हैं। यो एक्सटिंक्ट डायनासोर, यो हाथी में जिराफ हो रही हूँ यहाँ, कुत्ते के संगी साथी हो रहे हैं हम। नहीं मैडम प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए ना ढोकड़ा खा के। देखो यार, ये हेल्प ऐसे नहीं होती है। देखो ये दुनिया वो टीवी है जो पैसे के रिमोट से चलती है। अच्छा, ढोकड़ा खा के मैं समझ गया। कितना दे दूं? 20,000। ये कौन सी कोड लैंग्वेज है? मैं 20,000 ना, पंजाब की 5 नदियां इसी साले में बह रही। 20,000 ना, ठीक है मुझे मंजूर है। यस! लेकिन मेरी एक शर्त है, वो कुत्ता फाल्गुनी से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए ढोकड़ा खा के। तो सरती है ग्रेट गैमलर ना, पहले अपनी बीवी ने बुलवा, हम भी देखें कौन हो रही वो डॉगी लवर। अभी लाता हूँ ढोकड़ा खा के। इस चौकी में आगे से जो है ऐसा कतई हैवी एक्सेंट पसंद ना है मन ने। शुद्ध हिंदी बोल तू। तेरे एक्सेंट के बारे में बोल कर गई है, खुद के अंदर तो हरियाणा बह रहा है। एक्सेंट સાંભળ ફાલ્ગુની આપણું ઘર નથી અને આવી રીતે ન નચાય પોલીસ સ્ટેશન છે જાહેર આ જો હવે અરે તારો દીકરો નથી આ તારો દીકરો નથી હવાલદાર છે हेलो ए चुप रह। देखिए मैडम ये है मेरी वाइफ बाइको और घरवाली। क्यों भाई लेडी मिथुन, डांस की दीवानी, गरबा की रानी, ने ऐसी के बात हो गई जो राखी सावंत हुई जा रही है आज। देखिए मैडम, आज एकदम खुशी का दिवस है। मेरा दिकरा है ना, मेरा दिकरा, उसका हैप्पी बर्थडे है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। देखा देखा मैडम देखा, एक कुत्ते का जन्मदिन मना रही है और पिछले हफ्ते मेरा जन्मदिन था, वो उसे याद भी नहीं है ढोकड़ा खा के। अब भाई जब घर में जो है हस्बैंड हो रहा तो हस्बैंड ने हस्बैंड की जगह पर रखा और कुत्ते ने कुत्ते की। देखिए मैडम, मेरे दिकरे की जगह है ना कोई नहीं ले सकता। तमे घर पे चलो, दिखाती हूँ तुमको। अरे मैडम गांडी हो गई है। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिकल टिकोली दोस्ती की गोली आइडिया आ रहा है। तो गोली थारे पेट में मार दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो कोने में तो आइए, सुनिए। तुम्हारी शादी के बाद हमारी सास के ताने सुनेगा तू। ओह इट बी माय प्लेजर मैडम। भाई ऐसा है भाई, देयर इज अ सेइंग हियरिंग ना, कहावत कि भाई दुश्मन जो है जब हावी पड़ने लगे तो उससे दोस्ती कर लो। अबे तो तू भी जो है अपनी बीबी के डॉगी से दोस्ती कर ले, इंटीमेसी बढ़ा ले। उससे फायदा क्या? अबे उससे ये होगा कि एक बार तू उसके संग जय बीरू हो गया तो भाई रात को जब तू बीबी के बेडरूम में जाएगा तो डॉगी कहेगा, हेलो दोस्त, हेलो बर्डी, प्लीज कम टू बेड, जॉइन अस, वन बिग हैप्पी फैमिली। थैंक यू वेरी मच मैडम, क्या आइडिया दिया है। कल सुबह में वो कुत्ते को सारी फाल्गुनी के दिकरे को मैं गले में पट्टे बांध के सुबह घुमाने लेके जाऊंगा, उसको गाठिया खिलाऊंगा, ढोकड़ा खिलाऊंगा। क्या बात है मैडम, थैंक यू। सारी नहीं, ये जो आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा, अरे भाई वो तो है चमन भाई छेड़ा। ओके बाय। चलो अभी बताती हूँ। अरे मैंने क्या किया बहन जी, सुनो मेरी बात। ओह मिस्टर छेड़ा, क्या हो गया? देखिए मैं इस आदमी के खिलाफ FIR दर्ज कराने आई, अब चूम चूम के। अरे अगर चूम चूम के ही दर्ज करवानी है तो मेरे खिलाफ करवा दीजिए। मैडम जी, माई सेल्फ जुम्बालिका, इस छेड़ा ने मुझे छेड़ा है चूम चूम के। अबे तू डॉगी घुमाने गया है ना छोरियों ने छेड़ने गया है तू? नहीं मैडम, मैं तो डॉगी को ही घुमाने ले गया था, लेकिन क्या हुआ कि वो कुत्ते ने है ना वो पट्टा छुड़ा के भाग गया, झाड़ियों के अंदर घुस गया। तो मैं भी झाड़ियों के अंदर घुस गया, उसको पुचकारते हुए
ऐसा करके मैं अंदर गया तो अभी मुझे क्या पता कि ये अंदर बैठी हुई है ढोकड़ा खा के। भाई मिस जुम्बालीना, मिस किमी काटकर हाय दया। ना, आप झाड़ियों में क्या कर रही थी मैडम? मैडम जी, मैं झाड़ियों में अकेले क्या करती? मैं तो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। फिर अचानक से ये पुचकार के अंदर आने लगे और मैंने भी अपना गाल आगे कर दिया क्योंकि मुझे लगा मेरा बॉयफ्रेंड है, और फिर उन्होंने मुझे चूम लिया, चूम चूम के। देखा मैडम, बाय फॉल्ट। मतलब मैडम मैं तो कुत्ते को पुचकारा था ना। भाई ऐसा है मिस मिनी स्कर्ट, हाय दया। ना गोपी ने आपकी FIR लिख ली है तो मैंने लिख लिया जी, लिख लिया। चलिए आप निकलिए यहाँ से, हो जाएगा आपका, एक्शन ले लेंगे हम। ओके मैम, मैं तो चली जाती हूँ, मगर इस छेड़ा को बिल्कुल छोड़िएगा मत, चूम चूम के। बाय। मम्मी जी, इस पे ना जी कुड़ी छेड़ने का इल्जाम है जी। अब तो केस बनेगा, 2-4 साल की तो पक्की समझो जी। ओके, समझ गया ढोकड़ा खा के। बोलो कितना दूं? एक मिनट, तू मत बोल मैं बोलता हूँ भाई। 20,000 दे दो, उसके बाद तुम्हारा केस रफा दफा सफा। ठीक है मैडम, रफा दफा सफा हो जाएगा, लेकिन मेरे ओरिजिनल केस का क्या ढोकड़ा खा के? भाई ऐसा है, थारी समस्या का हमारे पास एक सॉल्यूशन दिख है। तू एक काम कर, आज अपने घर को जाएगा ना तू, तो अपनी बीबी से कह दे कि डार्लिंग ना बाहर जा लो, आप जो है सब्जी वब्जी ले आओ। कोई एक्सक्यूज से अपनी बीबी ने बाहर भेज दे। फिर जो है ना उसका कस्टूम ना सलवार कमीज वगैरह पहन ले, अपनी बीबी जैसा मेकअप परफ्यूम लगा ले। फिर जो है उसका दुपट्टा अपना मुंह ढाक ले ताकि डॉगी को लगे कि तू ही उसकी बीबी से, मतलब अपनी बीबी से, और थारी शकल ना देख पाए डॉगी। फिर जो है ना डॉगी के संग एकदम कुत्ता ट्रीटमेंट कर तू, ना उसने हड्डी दिखा और खा खुद ले, ना बिस्किट दिखा और खा खुद ले। ओके। हैं, ना उसको ऐसे लात दिखा, ठेंगा दिखा, ऐसे चिड़ा साले को, फिर जो है हेटरेट के मारे डॉगी इरिटेट हो जाएगा। फिर तू जो है घर में कहीं छुप जाइयो, फिर जब थारी वाइफ आएगी तो कुत्ता जो है उसको जो है एकदम काट लेगा हेटरेट के मारे। और बीबी कहेगी कि यो क्या बात हो गई भाई, हमारी बिल्ली और मन नहीं में हूं, इसको तो निकालो घर से। लेकिन मैडम वो तो कुत्ता है ना। एग्जाम्पल हो रहा है यो, मारा कुत्ता मन नहीं भाऊ। अच्छा ओके। मैडम बहुत बहुत बढ़िया आइडिया है ढोकड़ा खा के, क्या बात है। चल निकलिए यहाँ से, जा जा। Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on, boy. Yeah, boy. Come on, you can do it, boy. Come on, boy. Come on, boy. Come on, boy. You. Come on, madam. Madam, come on. You can do it, madam. Madam, yeah. Ah, that's nice. That's like my. That's good, madam. हाँ, माय क्या बात है चंद्रमुखी जी, कितना ख्याल रखिए आप अपनी फिगर का। कम ऑन, वेरी गुड। वैसे सर आपने भी काफी अच्छा मेंटेन किया अपने आप को, मतलब फिट है आप, बॉडी तो काफी अच्छी है। या भाई गुलगुले, अरे भाई तू यो कह रहा था ना कि जो है यो 250 किलो का वेट ना कोई ना उठा सके और तू तो कतई ना उठा सके। भाई मैं गारंटी चैलेंज से कह रही हूँ, सर उठाएंगे यो वेट। क्यों नहीं? क्यों महाराज शर्माओ मत, ये तो हैवी है, चक दो फटे। हैवी है। नहीं हैवी है। Come on, sir. Come on, you can do it. मैं 250, हेलो, ये 250। कोई गल नहीं महाराज, चक दो फटे। कम ऑन सर, लेट्स सी। Sir, you can do it, sir. Nothing for you, sir. Nothing. या Why not? Come on, sir. Very nice. Come on. Yeah? Go, sir. Go. Yeah. One? Yeah?
क्यों चंद्रमुखी जी, क्या ख्याल है? आई एम क्वाइट इम्प्रेस सर। गुड सर, गुड गुड, वेरी गुड। ओके। कैसे मैडम? गुड। ओ हो, कौन है भाई ये कटीली आइटम? देखिए मैं हूँ ढोकड़ा खाके। क्या हो गया? मैडम आपके कहने के अनुसार मैंने अपनी वाइफ को है ना शाक मार के भेज दिया, शाक लाने को ढोकड़ा खा के। बाद में उसकी ये साड़ी निकाली, पहन ली और घूंघट यूं निकाल दिया ताकि वो कुत्ता पहचान न सके कि साड़ी के अंदर फाल्गुनी है या मैं हूँ। बाद में मैंने उस कुत्ते को जो परेशान किया कि बात मत पूछो, ढोकड़ा खा के उसको मैंने बिस्किट दिखाया, खिलाया नहीं, मैं खुद खा गया। फिर हड्डी दिखाई, खिलाया नहीं, मैं खुद खा गया। मैंने उतने में कहां से पता नहीं पीछे से मेरी वाइफ घर के अंदर आ गई, कुत्ते ने उसको देख लिया। कुत्ता पहचान गया कि अगर ये मेरी मालकिन है तो ये कौन है? मैंने उस कुत्ते ने आ न देखा न तब इतनी जगह काटा कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता ढोकड़ा खा के। ओ नो, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ यार। भैया साहब बालकों ये जो है डॉगी जो है सर के ऊपर से जा चुका है। इसका ईबे की इलाज है, साले को जो है जड़ से निपटा दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साले का किडनैप कर और जंगल में छोड़ गया डॉगी ने। अरे वाह मैडम वाह, व्हाट आइडिया ढोकड़ा खा के। मैडम मैं कल ही उस कुत्ते का किडनैप कर लेता हूँ। हमेशा मेरे बेडरूम में रजाई के अंदर घुस के सोता है, उसको उठा के कहीं पे फेंक दूंगा ढोकड़ा खा के। थैंक यू मैडम। काटा है ना बस। गुड गुड। चलो। अरे लेकिन मेरी बात तो सामड़ो ढोकड़ा खा के। अरे वो तो पुलिस सुनेगी, पुलिस। अबे यो किसे ले आया? ना डेली सोप की शूटिंग हो रही है यहाँ। अरे ये हमें लेके नहीं आए कंफ्यूजन में, हमें ना लेके आए हैं कंफ्यूजन में। हमें इनके पड़ोसी कमल कंफ्यूजन में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसने किया क्या? अरे क्या किया? इसने मेरे गुड्डू को किडनैप किया है। मेरे गुड्डू, प्यारे गुड्डू, अच्छे गुड्डू, बच्चे गुड्डू को। हाँ भी तंदूर, तुम तो कुत्ते का किडनैप करने गए थे ना? हाँ तो मैंने तो कुत्ते का ही किडनैपिंग किया था ना ढोकड़ा खा के। सुन रहे हो जी? हाँ? ये मेरे गुड्डू को कुत्ता कह रहा है। मेरे गुड्डू, प्यारे गुड्डू, अच्छे गुड्डू, बच्चे गुड्डू को। हाँ? अबे क्या कह दिया यो लड़ाकी आंटी हैं? अबे कुत्ते और बालक में फर्क कोई ना दिखे तेने? देखिए मैडम मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या कि मैं फाल्गुनी यानी कि मेरी वाइफ के रूम में बेडरूम में गया वो कुत्ते को किडनैप करने के लिए। वो हमेशा रजाई के अंदर सोया रहता है, तो मैंने तो रजाई उठाई और वहां से निकल गया ढोकड़ा खा के। अरे वो तो अच्छा हुआ ही हमें नीचे मिल गए कंफ्यूजन में। हमने इनसे कहा चमन भाई ये रजाई लेके कहाँ जा रहे हो कंफ्यूजन में? अरे तभी रजाई में से जो है गुड्डू को रोने की आवाज आ गई कंफ्यूजन में। हमारी वाइफ ने हमसे कहा ये तो गुड्डू को रोने की आवाज है कंफ्यूजन में। क्यों भगवान? हाँ, और जब हमने इनसे पूछा तो कहने लगे कि ये मेरा कुत्ता है, इसे ठंड लग गई है, डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। क्यों जी? हाँ, और तभी इनका कुत्ता जो है मुझे पापा 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 कहने लगा। अरे मैंने कहा मुझे पापा क्यों कह रहा है? पापा कहना है तो इन्हें पापा कह कंफ्यूजन में।
हमने इनसे कहा भाई चमन भाई रजाई खोलो, रजाई खोली तो अंदर तो गुड्डू निकल पड़ा। हाँ बताओ। अबे मेन पॉइंट ये हो रहा है कि ना इसके घर में, ना इसके बेड में, इसकी रजाई में, ना थारा गुड्डू के क्रिकेट खेल रहा है। वो क्या है ना मैडम कि हम फिल्म देखने जा रहे थे, मस्त कमरिया बाली उमरिया, तो हमने सोचा कि गुड्डू को इनके घर में सुला देते हैं, मगर हमें क्या पता था कि हमारे गुड्डू को किडनैप ही कर लेंगे। अब मैडम मुझे क्या पता था कि रजाई के अंदर कुत्ते की जगह गुड्डू सोया है ढोकड़ा खा के। ओके ठीक है भाई, तुम दोनों तो निकलो, अब इसको हम संभालेंगे, इस पे किडनैप का केस बनेगा। नहीं छोड़िएगा मत, कंफ्यूजन में है। चलो आओ चल रहे हैं। चलो ओके ओके मैं समझ गया, ढोकड़ा खा के। बोलो कितना दूं? अबे यो ही करने बैठे हैं हम, कितने दूर बिकाऊ हो रहे हैं हम। अरे कुत्ते बिल्ली के जो है केस से बोर हो गई हूं मैं। किडनैपिंग का केस बना के साले को अंदर डाल जेल में। रुकिए रुकिए, इधर इधर इधर। शू कहूँ छू, ये बेगुनाह है। हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हमारे बेडरूम में पड़ोसी का बच्चा सोया है। हाँ, और मैं अपने कुत्ते को लेकर इंजेक्शन दिलवाने लेके गई थी। ये बेगुनाह हो। ऐसा है, यो लास्ट मिनट एंट्री मारने से यहाँ कुछ ना हो बे, समझी? और दूसरी बात, अबे इसका क्या करेगी तू? नहीं थारे को तो जो है सारा प्रेम डॉगी से है, उसी से कर ले शादी, ना उसी को अपना पति बना ले, उसी के लिए रख ले करवा चौथ के व्रत, न शाम को उसी का जो है इंतजार करा कर, न दिन भर में जो कूद काद के खेल के आएगा तो शाम को उसी के संग चाय पी के जो है फ्यूचर प्लानिंग कर। अबे इसमें क्या धरा है? इसने तो थारे लिए आज तक जो भी कुछ करा है, पापड़ बेले हैं, उसकी तो जो है थारे कान पर जू तक ना रहेंगी। और तू न ऐसी बीवी के संग अब भी अगर तू रहना मांग रहा है जिसकी वजह से आज तू जेल में आ गया, तो मर इसी के संग जाके। समझ गया मैडम, मैं आपकी बात समझ गया, आपने मेरी आंखें खोल दिए। मैं नहीं रहूंगा लाइफ टाइम तक मेरी वाइफ के साथ ढोकड़ा खा के। तुझे रहना है ना तो तेरे कुत्ते के साथ रह जा ढोकड़ा खा के। ऐसा मत कीजिए, मैं मैडम की बातें सुनकर सब समझ गई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से कुत्ते की जगह आपकी, बस। मैं कुत्ते के जैसे ही इनको रखूंगी, कुत्ते के जैसे ही प्यार करूंगी, खाना भी कुत्ते के जैसा ही खिलाऊंगी, बस बस। कुत्ते के चलिए ना घर, चलिए ना। भाई बालकों, इट इज अ सेइंग कि भाई सुबह का भूला अगर भाई इवनिंग टाइम घर को आ जावे तो उसे भूला कोई ना कहते। इट इज अ डॉग्स लाइफ। अब खुशी खुशी रहो, आपस में प्रेम करो और डॉगी के संग भी प्रेम करो, पर ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत ना है। अब निकलो, नाइस मीटिंग। चलिए, कुत्ते की तरह बुला रही है। चलिए। वाह चंद्रमुखी जी वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं इंसाफ की देवी। आई मस्ट से कि कानून अगर एक मोबाइल है तो आप है उसकी सिम। सर वो सब छोड़िए, चलिए मिलकर करें जिम।